नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ लगन एवं कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। बात करें नवंबर माह की तो फेस्टिवल सीज़न है दोस्तों। इस फेस्टिवल सीज़न में आपको व्यर्थ के व्ययों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा। इसके साथ ही बाहर का खाने पीने में भी कुछ परहेज करें, नहीं तो स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। व्यर्थ के व्यय और स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति भी पूर्ण रूप से जागरूक रहें दोस्तों। इस अवधि में की गई बचत आपको आगे चलकर सहायक सिद्ध होगी। 20 नवंबर तक गुरु की स्थिति आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि के लिए अत्यंत ही उत्तम बनी हुई है। गुरु के लाभ भाव में भ्रमण के बचे इन 20 दिनों का भरपूर लाभ उठाएं। लाभ भाव से प्रस्थान करने से पहले गुरु आपकी झोली भिन्न भिन्न प्रकार के लाभों से भर सकते हैं। वह दोस्त जो अभी तक गुरु के लाभ फल से वंचित रहे हैं, उनके लिए यह 20 दिन बहुत ही विशेष हैं। प्रयास करने से लंबे समय से अटका, रुका तथा फंसा हुआ धन सरलता से मिल सकता है। संतान के संबंध में भी कोई अधूरा पड़ा कार्य है तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए यह शुभ समय है दोस्तों। गुरु के आशीर्वाद से कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले व्यापारी दोस्तों के लिए भी फेस्टिवल सीजन बढ़िया रहने का अनुमान है। अच्छी खासी कमाई के योग बन रहे हैं, परंतु ग्रह गोचर के अनुसार कमाई को बचा के रखना भी बेहद आवश्यक है। नवंबर माह के शुरुआती दिनों में भाग्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। आप अपने बुद्धिबल, मेहनत तथा प्रयासों से सफलता तथा उन्नति प्राप्त करेंगे, परंतु जैसे जैसे नवंबर माह व्यतीत होता जाएगा, वैसे वैसे ही आपके भाग्य में भी वृद्धि होती जाएगी। नवंबर माह के अंत तक आपका भाग्य पूर्ण रूप से प्रबल हो चुका होगा। इस अवधि में आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबल शक्ति से ही पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य के साथ कर्म का भी पूर्ण सहयोग आपके साथ बना रहेगा। खूब मान सम्मान में वृद्धि होगी। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा अपने देश के साथ विदेश तक फैलेगी दोस्तों। इस माह में होने वाले राशि परिवर्तन आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेंगे। गोचरवश इस माह सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन होगा दोस्तों। सूर्य एवं शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की भावी स्थिति कुछ परेशानी पैदा कर रही थी। इनके राशि परिवर्तन से भाग्य एवं कर्म मजबूत स्थिति में आएगा दोस्तों। नवंबर माह में सबसे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 16 नवंबर को सूर्य, 17 नवंबर को शुक्र, 20 नवंबर को सबसे बड़ा गुरु का, तो माह के अंत में 28 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा। मंगल पूर्णमास धन भाव में भ्रमण करेंगे। राशि स्वामी शनि स्वग्रही अवस्था में अभी लंबे समय तक द्वादश भाव में ही गोचरस्थ रहेंगे दोस्तों। बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की तो 16 नवंबर तक सूर्य नीचस्थ अवस्था में भाग्य भाव में ही भ्रमण करेंगे दोस्तों। सूर्य का भाग्य भाव में नीच होना और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव में नीच होना, भाग्य से संबंधित दोनों ही ग्रहों का वीक होना भाग्य में कमी करेगा, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। लाभ भाव में स्थित होकर गुरु की दृष्टि साहस पराक्रम भाव पर पड़ रही है। इसके फलस्वरूप आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे। आप अपने साहस, पराक्रम, मेहनत तथा प्रयास से सफलता और उन्नति करते चले जाएंगे। मेहनत एवं पुरुषार्थ से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। बाहुबल के साथ गुरु की दृष्टि बुद्धि भाव पर भी पड़ेगी, इसलिए आपको बाहुबल के साथ बुद्धि बल का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। नवम भाव में सूर्य की नीचतम स्थिति लेखन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए अति उत्तम बनी हुई है, क्योंकि नवम भाव से सूर्य तृतीय भाव को उच्च दृष्टि से देखेंगे और इसके साथ ही गुरु व बुध की दृष्टि भी तृतीय भाव पर पड़ रही है। इसलिए तृतीय भाव अत्यंत मजबूत स्थिति में है। इस मजबूती से आप में कार्य क्षमता के साथ लेखन क्षमता में भी अत्यंत वृद्धि होगी। यह क्षमता आपको लेखन, कम्युनिकेशन, मीडिया, विज्ञापन, ब्लॉग, यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्यों से अस्थीत सफलता तक पहुंचाएगी। ज्ञान एवं बुद्धि कारक गुरु व बुध की दृष्टि से लेखन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। पड़ोसी तथा भाई बहन भी आपसे प्रभावित होंगे।
दोस्तों उधर अष्टम भाव में नीच शुक्र मंगल की वक्र दृष्टि से ग्रस्त है, इसलिए पैतृक संपत्ति संबंधी और ससुराल पक्ष को लेकर कुछ सतर्कता बरतें। दोस्तों इनसे संबंधित पहले से कोई विवादित मामला है तो नवंबर माह के शुरुआती 2 सप्ताह उस मामले को ना छेड़ें, शांत ही रहने दें, नहीं तो विवाद अधिक गहरा सकता है। दोस्तों 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर मित्र राशि और दसम भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों दसम भाव कर्म से संबंधित बहुत ही शुभ है, महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव में सूर्य का बल अत्यंत बढ़ जाता है और इसके साथ ही 17 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर अपनी राशि तुला और भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। अब आपका भाग्य बुलंद होगा। अब तीनों बलों बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्य बल का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। कर्म भाव में अधिकार पसंद सूर्य आपके अधिकारों और प्रभाव में वृद्धि करेंगे। इसके साथ ही मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। समाज के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना और मित्रता में वृद्धि होगी तथा उनके सहयोग से आपके अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। सरकार तथा पिता के संबंध में भी सूर्य का यह भ्रमण लाभप्रद है। सरकार और पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा वाले दोस्तों के अपने सीनियर के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रहेंगे, वह भी आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति शुभ है और इस समय योग कारक दशा चल रही है, तो यह पदोन्नति के लिए बहुत शुभ समय है। आपका रुतबा बढ़ेगा, तरक्की होगी। प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को अपनी योग्यता दिखाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी सहयोग से व्यापार के रास्ते आने वाली रुकावटें या बाधाएं दूर होंगी। सरकारी नीतियां लाभप्रद रहेंगी। उधर शुक्र भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। भाग्य भाव में शुक्र बुध का भ्रमण भाग्य के साथ धन में भी वृद्धि कर रहा है। शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी के रूप में शुक्र की स्थिति से भूमि भवन तथा वाहन सुख के योग बन रहे हैं। दोस्तों इस फेस्टिवल सीजन में वाहन सुख मिले कोई बड़ी बात नहीं, उत्तम वाहन सुख के योग बन रहे हैं, परंतु इसमें आपकी जन्म कुंडली से भी कुछ सहयोग मिलना बहुत आवश्यक है। दोस्तों 20 नवंबर तक लाभ भाव में गुरु की स्थिति लाभप्रद बनी हुई है। भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ नजर आ रहे हैं। आप लगातार आय वृद्धि के लिए प्रयासरत रहेंगे। अपने भावी कार्य के साथ साथ आय वृद्धि के लिए अन्य योजनाओं पर भी कार्य शुरू कर सकते हैं। गुरु का यह भ्रमण आपको कोई स्थिर लाभ देकर जाएगा। दोस्तों 20 नवंबर को गुरु राशि परिवर्तन कर नीच राशि और द्वादश भाव में प्रवेश कर राशि स्वामी शनि के साथ युति में भ्रमण करेंगे। अब आप दान पुण्य परोपकार तथा भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ कार्यों पर भी व्यय करेंगे। अध्यात्म संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। दोस्तों गुरु का यह भ्रमण लंबा चलेगा, इसलिए गुरु के राशि परिवर्तन का विस्तार से फल कथन जानने के लिए इस वीडियो के अंत में दी गई एंड स्क्रीन पर क्लिक कर कृपया वह वीडियो देखें। दोस्तों बात करें साहसी पराक्रमी मंगल की, तो पूर्ण मास मंगल द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे। दोस्तों द्वितीय भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित भाव होता है। नवंबर माह के शुरुआती 2 सप्ताह मंगल इस भाव में वक्री अवस्था में भ्रमण करेंगे। दोस्तों मंगल के इस भ्रमण से वाणी के कुप्रयोग से परेशानी पैदा हो सकती है, जो कुटुंब की सुख शांति को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको पूर्ण माह वाणी और उग्रतापूर्ण व्यवहार पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा, नहीं तो बने बनाए कार्य प्रभावित हो सकते हैं। अच्छी खासी सावधानी बरतें। बुद्धि विवेक से सोच समझकर वाणी का प्रयोग करें तथा दूसरे ग्रहों के शुभ भ्रमण का उचित लाभ उठाएं तथा उपाय के रूप में हनुमान जी की उपासना करें। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।